हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशल्या आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वात पित्त और कफ के बारे में। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि आयुर्वेद में वात पित्त और कफ की क्या अहमियत है। दोस्तों, वात पित्त और कफ हमारे शरीर का नेचर तय करता है। हम जिस अंदरूनी एनर्जी की बात करते हैं, ये तीनों वात पित्त कफ हमारे शरीर को स्पीड देने का काम करते हैं। इसलिए इसका बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ज़रा सा भी इनका बैलेंस बिगड़ा तो कोई ख़तरनाक रोगों के आप शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, पूरी जानकारी बताएंगे कि वात पित्त और कफ ये तीनों क्या हैं और इसके कारण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, इनकी डाइट क्या है, ऐसी कौन सी डाइट्स है जिससे आप वात पित्त और कफ को कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों, और ऐसे कौन से कारण हैं जिससे वात पित्त कफ हो सकते हैं। हमने इस एक ही वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वात पित्त और कफ क्या है। दोस्तों, आयुर्वेद में रोग के उपचार से ज़्यादा उसके बचाव पर ध्यान देते हैं, ताकि जीवन में कभी कोई रोग हो ही नहीं। दरअसल आयुर्वेद जीवन को सही तरीके से जीने की एक विधि है दोस्तों, एक कला है, एक आर्ट है। जबकि ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति के रूप में जानते हैं। आप चाहे किसी भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो, अगर आप आयुर्वेद के माध्यम से अपना इलाज करा रहे हैं तो आपका पूरा ट्रीटमेंट 3 बातों पर ध्यान रखकर किया जाता है दोस्तों। आयुर्वेद के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों। आयुर्वेद में जिन 3 बातों को सबसे अधिक महत्व है, या कहिए जिन 3 बातों पे पूरा आयुर्वेद आधारित है, दरअसल वे स्वास्थ्य से जुड़े 3 दोष हैं। इन्हें वात पित्त और कफ कहते हैं। हमारे शरीर इन्हीं 3 कारकों पर पूरी तरह आधारित होता है। यदि शरीर के अंदर इनमें से किसी भी एक भी कमी या इसकी अधिकता हो तो स्वास्थ्य का बैलेंस गड़बड़ा जाता है और आप बीमार पड़ जाते हो दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि क्या होता है वात दोष। दोस्तों, वात का अर्थ है वायु यानी एयर से भी लिया जाता है। वात हमारे शरीर में, बॉडी में गति देने का काम करती है। ये शरीर के अंदर पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, उत्सर्जन में हेल्प करती है। आयुर्वेदिक के तीनों दोषों में वात को एक इम्पॉर्टेंट दोष माना जाता है, क्योंकि ये अन्य 2 दोषों को कंट्रोल भी करता है दोस्तों। वात हमारे शरीर की हर कोशिकाओं में होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये हमारे रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में पाया जाता है। ये एक बड़ी वजह है कि हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव में वात की अहम भूमिका होती है। यदि वात का बैलेंस गड़बड़ा जाए तो मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। वात क्यों गड़बड़ा जाता है? जो लोग समय पर शौच या टॉयलेट नहीं जाते, उन्हें अक्सर वायु संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रेशर आने पे आप तुरंत फ्रेश हो जाना चाहिए। जो लोग बहुत अधिक चिंता में रहते हैं, अपने शरीर और दिमाग में हर समय थकाए रखते हैं, उन्हें शरीर में वात बैलेंस की समस्या हो जाती है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि पित्त दोष से जुड़ी हुई कुछ बातें हम आपको बताएंगे। पित्त हमारे शरीर को ऊर्जा और गर्माहट को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही मेटाबॉलिज्म का संचालन भी पित्त पर ही निर्भर रहता है। भूख, प्यास, मानसिक शांति, ये सभी पित्त से संबंधित होते हैं। यदि हमारे शरीर में पित्त की मात्रा गड़बड़ा जाए तो शरीर की कार्य क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। जो लोग अधिक मिर्च मसाले का भोजन डाइट करते हैं, उनके शरीर में पित्त की संबंधित प्रॉब्लम हर समय बनी रहती है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि कफ से जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट बातें। कफ शरीर में भारीपन बनाए रखने का कार्य करता है। जिन लोगों का शरीर कफ प्रकृति का होता है, उनकी शारीरिक संरचना अन्य लोगों की तुलना में अधिक ठोस होती है, जिसे बोलचाल की भाषा में गठीला शरीर होना कहते हैं। इन लोगों की त्वचा में एक प्राकृतिक चमक होती है और तेलिया होती है। इन लोगों में आत्मविश्वास अधिक होता है, लेकिन इनकी गतिशीलता में कमी देखी जाती है। शरीर में कफ की
स्थिति गड़बड़ाने पर ये लोग जल्दी अवसाद की चपेट में आ जाते हैं दोस्तों। जब शरीर के अंदर कफ बहुत अधिक बढ़ जाता है तो भूख में वृद्धि हो जाती है, शारीरिक थकान बनी रहती है, किसी से बात करने का मन नहीं होता, भावनात्मक रूप से कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेदिक के कहने पे जब वात पित्त कफ इम्बैलेंस होता है तब हम बीमार कैसे पड़ते हैं। दोस्तों इन त्रिदोषों का प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है। आज के इस वीडियो में हम आपको वात पित्त कफ के बारे से वाकिफ़ करवाएंगे। बहुत सी गहराई से जानने की ज़रूरत नहीं है, मोटे तौर पे जानने की आखिर वात पित्त कफ क्या है, इनका ध्यान में रखकर हम सब कैसे अपनी सेहत को मजबूत बना सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि वात पित्त हमारे कौन कौन से अंगों पर असर करता है। दोस्तों कफ दोष सिर से लेकर छाती तक जितनी भी बीमारियां होती हैं वो कफ के बिगड़ने की वजह से होती हैं। कफ का प्रभाव रात को अधिक होता है दोस्तों पित्त दोष छाती से लेकर कमर पेट के निचले हिस्से तक जितनी भी बीमारियां होती हैं वो पित्त के बिगड़ने की वजह से होती हैं। पित्त का प्रभाव बेहतर दोपहर को होता है दोस्तों, इसका असर दोपहर ज़्यादा होता है। वात दोष कमर से लेकर घुटने पैर से निचले हिस्से तक की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब वात की वजह से होती हैं। वात का प्रभाव सुबह के समय ज़्यादा रहता है दोस्तों तो चलिए इन त्रिदोषों वात पित्त और कफ के कारण लक्षण के बारे में जानते हैं। दोस्तों वात दोष, सबसे पहले हम बात करेंगे वात के बारे में। वात दोष क्या होता है, वात दोष बढ़ने के कारण क्या है, वात दोष बढ़ने के लक्षण क्या है और वात दोष के उपाय क्या है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे वात दोष क्या होता है दोस्तों वात दोष यानी वायु और आकाश, इन दोनों तत्वों से मिलकर बना होता है दोस्तों। हम पहले भी आपको बता चुके हैं वात दोष के बारे में, अब हम आपको और डिटेल में बताते हैं दोस्तों। वात या वायु दोष को तीनों दोषों में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट माना जाता है। शुष्क शीत प्रकाश के गुणों में विशेषता है, ये आपकी आंतों के माध्यम से आपके दिमाग, श्वास, रक्त प्रवाह, दिल के कार्य और ब्लड टॉक्सिन्स के बनने की क्षमता को कंट्रोल करता है। वात दोष को बैलेंस से बाहर होने पर भय, चिंता, अकेलापन और थकावट का कारण बनता है। शारीरिक और ऊर्जावान कमी दोनों को जन्म दे सकती है और उचित संचार के बाधित कर सकता है और शरीर में सभी प्रकार के एबनॉर्मल मूवमेंट का भी कारण बन सकता है दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि वात दोष बढ़ने की कॉजेस क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। दोस्तों ये हमारे खान पान, स्वभाव और आदतों की वजह से बिगड़ जाता है। तो चलिए जानते हैं वात बढ़ने के प्रमुख कारण क्या होते हैं। दोस्तों अति परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा व्यायाम, एक्सरसाइज करना, अधिक बोलना, अधिक पैदल चलना, वाहनों में घूमना, दिन में सोना, रात्रि को देर तक जाना, ज़्यादा उपवास रखना इसके प्रमुख कारणों में से एक है। चलिए अब हम जानते हैं इसके मुख्य लक्षण और सिम्टम क्या है। दोस्तों अगर आपको वात के सही सिम्टम्स के बारे में पता हो तो आप आसानी से इसका पता लगा सकते हो, उससे छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहले इसकी जो सिम्टम्स हैं वो है कब्ज़ होना, कब्ज़ की समस्या, गैस की प्रॉब्लम, पानी की कमी, सूखी रूखी त्वचा होना, शरीर में दर्द रहना, मुंह में खट्टे व कसीले स्वाद का आना, कमजोरी, थकान महसूस रहना। दोस्तों अंगों में कंपन होना, ज़्यादा ठंड लगना, गर्माहट की चाह, मांसपेशियों में थकान रहना, वजन कम होना, मरोड़ का एहसास होना और ऐंठन होना। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि वात दोष के लिए आपकी बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए दोस्तों वात दोष के लिए बैलेंस डाइट करने के लिए आपको अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। आपको उन कारणों को दूर करना होगा जिनकी वजह से वात बढ़ रहा है। वात की नेचर, प्रकृति वाले लोगों को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गलत खान पान से तुरंत वात बढ़ जाता है। दोस्तों अपनी डेली डाइट, खान पान में किए गए बदलाव जल्दी असर दिखाते हैं। सभी डेयरी प्रोडक्ट वात को शांत करते हैं। दूध को हमेशा पीने से पहले उबाल लें, इसे गर्म करके पिएं और पूर्ण भोजन के साथ दूध ना पिएं दोस्तों।
दोस्तों आपको त्रिफला चाय या फिर सुबह सुबह खाली पेट ताज़े पानी के साथ त्रिफला पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। वात दोष को ठीक करने के लिए त्रिफला को भी आपकी मदद कर सकता है। इसे काफ़ी प्रभावी उपचार माना जाता है। त्रिफला पेट की अन्य बीमारियों को भी ठीक करता है दोस्तों। तो सुबह एक चुटकी जायफल पाउडर को शहद में मिलाकर खाएं, इससे भी आपका वात बैलेंस करने में आपकी मदद मिलेगी दोस्तों वात को बैलेंस करने के लिए आपको वसा लेना चाहिए। अपने डाइट में भोजन में घी, तेल और फैट वाली चीज़ों को आप शामिल करें दोस्तों वात को बैलेंस करने के लिए चावल और गेहूं का यूज़ करें। जो मक्का, बाजरा एक प्रकार का अनाज है। राई और जई का यूज़ आप कम करें दोस्तों फलों में आम, संतरे, केला, एवोकाडो, अंगूर, चेरी, आड़ू, खरबूज, जामुन, आलू बुखारा, अनानास, आम, पपीते का यूज़ कर सकते हैं। कुछ फल जैसे सेब, नाशपाती, अनार, कैनबेरी और सूखे मेवे को आप कम खाएं दोस्तों। चुकंदर, खीरा, गाजर और शकरकंद आदि ये जो सारी सब्जियां हैं आपको अपनी डेली डाइट में यूज़ करना है दोस्तों। ये आपके वात को ठीक करेगा। और कोल्ड कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, फलों जूस को ज़्यादा ना पिएं दोस्तों अपने रोज़मर्रा के खाने में लहसुन, अदरक, जायफल को शामिल करें। अपने वात दोष को बैलेंस कर सकते हैं। वात को बैलेंस करने के लिए रोज़ाना गुड़ का यूज़ करें दोस्तों चलिए अब हम बात करेंगे पित्त दोष के बारे में। दोस्तों अब हम जानते हैं त्रिदोष का दूसरा दोष पित्त दोष क्या होता है, पित्त दोष के बढ़ने के कारण क्या होते हैं, पित्त दोष के सिम्टम क्या होते हैं और पित्त दोष के उपाय क्या हैं। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे पित्त दोष क्या है दोस्तों पित्त दोष आयुर्वेद में पित्त का वर्णन खट्टा, नमी, गर्मी, ऊर्जा, तेज और अग्नि से किया जाता है। पित्त मेटाबॉलिज्म और शरीर में होने वाले परिवर्तन को नियंत्रण करने के लिए 3 दोषों में से एक है दोस्तों पित्त मन और शरीर में सभी गर्मी यानी मेटाबॉलिज्म और परिवर्तन को कंट्रोल करता है। ये नियंत्रित करता है कि हम खाद्य पदार्थों को कैसे पचाते हैं। पित्त शरीर के महत्वपूर्ण पाचन अग्नि को कंट्रोल करता है दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि पित्त दोष के मुख्य कारण क्या होते हैं दोस्तों। कड़वा, खट्टा, गर्म, अधिक मिर्ची वाले भोजन का यूज़ करना, तला व तेज़ मसालेदार भोजन करना, नशीले पदार्थों का यूज़ करना, ज़्यादा देर तक तेज़ धूप में रहना, अधिक नमक का यूज़ करना, पानी का यूज़ करना, वसा युक्त भोजन करना, ये पित्त दोष के कारण है दोस्तों। इसके सिम्टम्स क्या है? अधिक भूख, प्यास, सीने में जलन, एसिडिटी, आँखें, हाथों व तलवों में जलन, त्वचा में दाने, मुहासे, फुंसी, निराशा, पित्त की उल्टी, सिर दर्द, जी मचलाना, दस्त, मुख में कड़वा स्वाद, ज़्यादा गर्मी लगना दोस्तों इसके मुख्य सिम्टम्स हैं दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि पित्त दोष के उपचार के लिए आपके बैलेंस्ड डाइट क्या होनी चाहिए, इसके उपाय क्या है, इसकी होम रेमेडी क्या है। दोस्तों दूध, मक्खन और घी ये तीनों ही पित्त को शांत करने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं दोस्तों। तो आप अपनी डाइट में दूध, मक्खन और घी को शामिल कर सकते हो दोस्तों। हमेशा सुबह खाली पेट 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। पानी पीने के बहुत से फ़ायदे हैं। पानी हमारे शरीर में पित्त को कम करने में मदद करता है। पानी पीने का सबसे अच्छा उपाय होता है दोस्तों कि आप गर्म पानी पिएं। दोस्तों ज़ीरा एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। ज़ीरा पाचन क्रिया में सुधार करता है। भुने हुए ज़ीरे का पाउडर बनाकर खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी में मिलाकर लें। इसके अलावा आप ज़ीरे के दानों को पानी में उबाल कर भी यूज़ कर सकते हो। ज़ीरा पित्त को बैलेंस में काफ़ी मदद करता है दोस्तों। आंवला स्वाभाविक रूप से पित्त को शांत करने के लिए प्रभावी है। पित्त के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपचार में से एक है। आप दिन में 1 आंवला फल खा सकते हो। आंवला पित्त, अम्ल, एसिड, रिफ्लक्स एसिडिटी को कम करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है दोस्तों। या फिर आप आंवले का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। आंवले के पाउडर को रोज़ 1 गिलास पानी के साथ लेने से आप पित्त की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो दोस्तों अगली जो रेमेडी है वो है अजवाइन। पित्त को शांत करती है और अजवाइन को जो है पित्त नाशक भी कहते हैं दोस्तों। आप अपने दिन के खाने में अजवाइन का यूज़ करें क्योंकि दिन के समय पित्त बढ़ता है और पित्त को बैलेंस करने के लिए अजवाइन का यूज़ आप कर सकते हो दोस्तों अगली रेमेडी है हींग का यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। हींग खाने से पित्त की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हाजमा खराब होने या पेट संबंधी अन्य
प्रॉब्लम के लिए आप इसका चूर्ण या पाउडर का यूज़ कर सकते हो दोस्तों। शरीर पे पित्त को हटाने के लिए सेब, खुमानी, जामुन, चेरी, नाशपाती, संतरा, तरबूज, खरबूज, स्ट्रॉबेरी, अंजीर और अंगूर आदि के फल फायदेमंद होते हैं दोस्तों। दोस्तों आयुर्वेद में तुलसी को बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि ये बॉडी को बहुत सी बीमारियों से ठीक करती है। पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए आप नियमित रूप से 2 से 3 तुलसी के पत्ते को चबाने से पित्त की प्रॉब्लम दूर हो जाती है दोस्तों ब्राह्मी बहुत ही अच्छी औषधि है। पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए ब्राह्मी का यूज़ करें। ब्राह्मी को ब्रेन टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मी अपनी ठंडी नेचर के कारण शरीर में पित्त दोष को बैलेंस करता है और शरीर को ठंडा रखता है। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही तरह से काम करता है दोस्तों मेडिटेशन और योगा। मेडिटेशन और योगा आप पित्त दोष को बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए शरीर में पित्त दोष के लिए मुख्य स्थल छोटी आंत या लीवर और नाभि के क्षेत्र में, इसलिए नाभि और स्वर जल में ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार इन क्षेत्रों को खोलने वाले योगा हैं जैसे बैकबोन वाला भुजासन, कोबरा पोज, धनुरासन, मत्स्य आसन। इन योगाओं से आप पित्त दोष को दूर कर सकते हो दोस्तों अब हम आपको कफ दोष के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं वात पित्त और कफ का आखिरी दोष यानी कफ दोष के बारे में। कफ दोष बढ़ने के कारण क्या हैं, कफ दोष बढ़ने के सिम्टम्स क्या हैं और कफ दोष के उपाय क्या हैं दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कफ दोष क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों कफ आपके शरीर में त्वचा और नमी देने या जोड़ों को चिकना करने, लिपिडो बढ़ाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार होता है। कफ बॉडी न्यूट्रिशन देने के अलावा बाकी दोनों दोषों वात और पित्त को भी कंट्रोल करता है। कफ की कमी होने के कारण ये दोनों दोष अपने आप ही बढ़ जाते हैं, इसलिए शरीर में कफ को बैलेंस की अवस्था में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आयुर्वेद में कफ के लिए शांत, मुलायम, नम, पतला, भारी व स्थिर आदि शब्दों का यूज़ किया जाता है। शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए कफ जरूरी है। अगर शरीर में कफ बैलेंस होता है तो व्यक्ति का मन और दिमाग शांत रहता है दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कफ दोष बढ़ने के कारण क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं। दोस्तों शरीर में कफ दोष बढ़ने के कई कारण होते हैं, जिनमें से मीठे, खट्टे और चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों का यूज़, मांस मछली का अधिक यूज़ करना, फ्रिज का पानी पीना, व्यायाम न करना, दूध दही घी आदि का अत्यधिक यूज़ करना, बहुत ज़्यादा सोना, ठंडे और बारिश के मौसम में ज़्यादा समय बिताना। दोस्तों ये कारण होते हैं कफ के। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कफ दोष के सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। तो शरीर में कफ दोष बढ़ने के कई लक्षण होते हैं, जैसे हमेशा सुस्त रहना, ज़्यादा नींद आना, शरीर में भारीपन, आँखों और नाक में अधिक गंदगी के स्त्राव होना, सांस की तकलीफ, डिप्रेशन, खांसी के साथ कफ आना। दोस्तों साइनस का दर्द, पेशाब व पसीने में असंतुलित हो जाना, त्वचा का पीला होना, शरीर का वजन बढ़ना कफ दोष के प्रमुख लक्षण हैं दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कफ दोष का इलाज के लिए आपके बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मीठा कम खाएं। मीठा खाने से कफ दोष बढ़ता है। कफ दोष को ठीक करने के लिए तीखे, कड़वे, गर्म खाद्य पदार्थों का यूज़ करें। कफ को कंट्रोल करने की ताकत गाय के दूध में है। गाय का दूध कफ को शांत करता है, इसके लिए रात के समय गाय का दूध का यूज़ करें दोस्तों कम वसा वाला भोजन करें। जैसे लो फैट की डाइट आप अपनी डाइट में शामिल करें दोस्तों। उबली हुई सब्जियां, कच्ची सब्जियां, पके फल, अनाज जैसे जई, राई, जौ और बाजरा, शहद और कुछ स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस जैसे काली मिर्च, इलायची, लौंग, सरसों, हल्दी आदि का आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों धनिया और अदरक का पानी में उबालकर हल्का गर्म करके पिएं। ये कफ को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है दोस्तों दिन की नींद से बचें। कफ दोष को दूर करने के लिए आप दिन की नींद से बचें। अब हम आपको बताएंगे कि वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से बचाने के लिए इन बातों को रखें ध्यान दोस्तों सुबह तथा शाम को सैर करने से पित्त संतुलित होता है। रोज़ाना 60 से 8 गिलास पानी पिएं, लेकिन ठंडा पानी पीने से बचें। दोपहर में 1 से 1:30 बजे के बीच दोपहर का भोजन ज़रूर कर लें, क्योंकि ये पित्त का समय होता है जब पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम अग्नि पर्याप्त होती है। भोजन के बाद 10 से 15 मिनट आराम करना चाहिए दोस्तों या थोड़ी देर टहलें, इससे आपको पाचन में, डाइजेस्टिव में मदद मिलती है। हर बार ताज़ा खाना ही खाएं, भोजन करें, बाहर का खाना बंद करें। पैकेट में बंद और प्रोसेस्ड
फूड को अवॉइड करें, सादा भोजन ही खाएं, नॉन वेजिटेरियन फूड से परहेज़ करें, स्ट्रेस से दूर रहें दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा व्यतीत कफ पे वीडियो। इसमें हमने आपको सिम्टम्स बताए, डाइट बताई, कारण बताया, लक्षण बताए, सारी जानकारी देने की हमने आपको कोशिश करी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।